और वो इस ज़िंदगी से आज़ादी चाहती है। उसने बहुत सारे बुरे काम भी किए हैं, पर वो खुद से मरना नहीं चाहती। उसने कहा कि क्या तुम मेरी सुपारी लोगे मुझे मारने के लिए? पहले तो हॉल को समझ में नहीं आया ये क्या बात है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मारो, मेरा कत्ल करो और बड़ी बेदर्दी से करो, मुझ पर रहम मत करना। अब ये चैट चल रही है, 2025 की बात है। धीरे धीरे इसके बाद हॉल कहता ठीक है मैं तैयार हूँ। इसी दौरान में हॉल एक दिन सोनिया से कहता है कि उसे किसी को $10,000 पे करना है, उसे पैसों की ज़रूरत है। सोनिया कहती है कि 10,000 तो नहीं, मैं तुमको $4,000 देती हूँ, 4,000। आज के दौर में अगर देखें तो $4,000 अराउंड 4 लाख इंडियन रुपीज़। 10,000 का मतलब लगभग 10 लाख या पौने 10 लाख रुपए। तो $4,000 हैम्पशायर में बैठकर सोनिया हॉल को ट्रांसफ़र कर देती है। पैसा देने के बाद वो एक लाइन कहती है कि ये पैसे मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रही हूँ, ये पैसे तो मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम मुझे मार सको, मेरा कत्ल कर सको। इसके बाद अब वो फिर से प्लान कर रही है वापस जाने की अमेरिका, हॉल के पास, अपनी ही मौत के साथ। करते करते आखिरकार 1 साल बीत चुका था। दोबारा अमेरिका जाने का उसे वीज़ा मिला और वो अक्टूबर 2025 में अमेरिका जाने की तैयारी करती है, टिकट ले लेती है। घर वालों को कहती है कि मैं घूम कर आऊँगी। 12 अक्टूबर 2025, 12 अक्टूबर 2025 को वो हैम्पशायर से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरती है। फ्लोरिडा पहुँच जाती है। घर वालों से कहती है वो 1 हफ्ते में लौट आएगी, लेकिन वो लौटती नहीं। अब इधर घर वाले परेशान हैं क्योंकि उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। पहुंचने के बाद उसने 1-2 कॉल किए, फिर बातचीत नहीं। घर में 6 भाई बहन, सबसे छोटी, और घर वालों को पता था कि उसकी थोड़ी सी मेंटल हालत भी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन बहुत मिलनसार, सबसे प्यार करने वाली। घर वालों को फिक्र हुई। घर वालों ने वहाँ लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया, फिर हैम्पशायर पुलिस ने अमेरिका FBI को कांटेक्ट किया और कहा कि इस तारीख को ये लड़की है जो फ्लोरिडा गई है और मिसिंग है। घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब FBI भी इस मामले में उतरती है, फ्लोरिडा पुलिस से मदद लेती है। इसके बाद जब तफ्तीश शुरू होती तो दिखता है कि 12 अक्टूबर को जब सोनिया एक्सेल्बी फ्लोरिडा उतरी, वहाँ के गैंसीवेल रीजनल एयरपोर्ट पर, तो वहाँ बाहर वो एक गाड़ी में बैठी थी। उस गाड़ी का नंबर प्लेट था। उस नंबर प्लेट से पता चला कि ये गाड़ी एक ड्वेन हॉल नाम के शख्स की है। अब पुलिस उसकी अभी तफ्तीश कर ही रही थी कि इतने में खबर मिली कि फ्लोरिडा के पास एक जंगल के अंदर एक गड्ढे में एक लड़की की लाश मिली है। जब उस लाश को बरामद किया गया, चेहरा देखा गया, तो जो सोनिया की गुमशुदगी की शिकायत ब्रिटेन से US पहुंची थी, वो शक्ल हूबहू मिल रही थी। तो FBI ने वो हैम्पशायर पुलिस से शेयर की तस्वीर, तो पता चला कि ये वही सोनिया एक्सेल्बी है। घर वालों पर पहाड़ टूट पड़ा। अब इधर पुलिस तफ्तीश कर रही है और ले देकर उनके पास एक सबूत, और वो सबूत ये कि जिस दिन 12 अक्टूबर को एयरपोर्ट पर उतरी तो बाहर एक कार लेने आई और उस कार का एक नंबर, और उस नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए पता चला कि उसका नाम है ड्वेन हॉल। अब पुलिस ड्वेन हॉल के घर पहुंचती है, उसे पूछताछ के लिए ले जाती है। इस दौरान पुलिस की टीम बाकी काम में लग जाती है। उसके गैराज से पुलिस को एक हैमर मिलता है, हथौड़ी, उस पर खून के निशान थे। पुलिस उसको टेस्ट के लिए भेजती है। बाद में मैच होता है कि वो सोनिया एक्सेल्बी के ब्लड से मैच कर गया, तो वेपन मिला। इसके बाद अब जो लाश मिली, वहाँ के फिंगरप्रिंट्स, बाकी चीज़ें उठाई गई, मैच वो भी हो रहा है। अब पुलिस ने हॉल के लैपटॉप और मोबाइल और जो बाकी चीज़ों को खंगाला। जब खंगालना शुरू किया तो उसमें कुछ वीडियो मिले, और वो वीडियो देखकर पुलिस दहल गई। और उसी वीडियो को देखने के बाद फिर हॉल से पूछताछ हुई। अभी तक ये मानकर
चला जा रहा था कि शायद लूटपाट के इरादे से किसी और वजह से हॉल ने मारा। लेकिन इसी तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि जो सोनिया एक्सबिल का डेबिट और क्रेडिट कार्ड था, उससे अलग अलग किस्तों में 12 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच पैसे निकाले गए। सोनिया की लाश 17 अक्टूबर को मिली थी, यानी अमेरिका पहुंचने के 5 दिन बाद। अब वो जो सारे विड्रॉल